गुड मॉर्निंग एंड आप सभी का स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से व्लॉग में। आज है मेरा ईसीजी का जांच, क्या आया रिपोर्ट में, क्या क्या बोला गया है, सब कुछ आपको आगे बताएंगे। सुबह सुबह कनिका ने क्या किया ना, बेड के कोने में डाल दिया डीजे सर का फ़ोन, बस उसी को निकालने की कोशिश चल रही है। और मैं ना वॉइस ओवर कर रही थी तो फ़ोन मैंने कनिका को थमा दिया ताकि वो ना ज़्यादा चिल्लाएगी नहीं, तो फ़ोन ही डाल दिया कोने में। किचन में बन रही आलू सोयाबीन की सब्जी और इधर कनिका ने एक काम अलग बढ़ा दिया था, तो उस काम में पतिदेव को मैंने लगा दिया था। और ये देखो बड़े वाले कुकर में भर के बनाऊंगी चावल, क्योंकि पिछली बार इधर ना छोटे वाले कुकर में बना रही हूँ तो थोड़ा चावल टाइट रह जा रहा है या कम पड़ जा रहा है, ऐसा कुछ हो जा रहा है। तो फिर मैं सोची कि थोड़ा सा बड़े कुकर में बनाऊंगी ना तो खुला खुला उसे फैलने का मौका मिलेगा, तो बस कुकर में बना देते हैं चावल। और रोटी खाने वाले हैं हमारे देवर जी और पापा, तो वो मम्मी बना लेंगी। शायद सुबह सब लोग चावल ही खाएंगे, दोपहर में 2 बजे करीब रोटी चाहिए तो फिर उस वक्त बन जाएगा। मेरा गला फंस रहा है। तो इधर फ्राई हो रहा है, प्याज व्याज फ्राई हो रहा था, एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया था, सीटी नहीं पकड़ रहा था। मैं क्या करती हूँ ना, 2 बूंद तेल डाल देती हूँ कुकर की किनारी की में रबड़ के पास में, तो सीटी पकड़ लेता है। छोटे वाले कुकर का रबड़ ख़राब था तो इस वजह से ना आलू सोयाबीन बन रहा है कढ़ाई में। अब वैसे मैं ना जाऊँगी आज शाम में तो वो भी बनवा लाऊँगी। ढक देते हैं सब्जी को। हमारे पतिदेव गए हैं नहलाने के लिए बच्चों को, तो बस इस तरह से सुबह सुबह का काम रहता है। अभी मालिश वालिश हो गया था लड्डू को, तो अब मैं जा रही थी अनमोल को खाना खिलाने। तो ये अनमोल के लिए निकाले मैंने सब्जी एंड चावल, और एकदम चावल बढ़िया खिला खिला बनाया और मुलायम भी हो गया, नहीं तो छोटे वाले कुकर में ना थोड़ा सा टाइट हो जाता है। ये सब करने के बाद मुझे लगना था थोड़ा सा अपने क्राफ्ट में, जो कि मैंने बनाई है थाली। और ये रक्षाबंधन की थाली बनाई है मैंने, और बहुत प्यारा सा मैंने ना एक शॉर्ट्स बना के अपलोड किया, आप लोग जाकर ज़रूर देखिएगा। और साथ में मुझे अगर आपके पास कोई आइडिया हो तो मुझे दीजिएगा। जैसे कि मैंने इस थाली में ना ग्लिटर से ऐसे पूरा चारों तरफ से डेकोरेट कर दिया पत्तों को, ताकि ये बहुत सुंदर से चमकीला चमकीला सा हो जाए। और इसको मैंने फिर सुखा दिया था, और इसमें मैंने कुछ नग वगैरह भी लगाए, अभी आगे दिखाऊंगी इस वीडियो में। लेकिन अगर आपके पास कुछ आइडिया हो ना बढ़िया से वाले तो ज़रूर दीजिएगा। और अभी मेरे कल रात तो बहुत पेन था मेरे सीने में और एक हाथ में, लेफ़्ट हैंड में। तो आज सुबह भी बहुत तेज़ था, तो देख रहे हैं। और आज जाएंगे शाम में दिखाने के लिए, और पेन क्यों हो रहा है क्या है वो सब वहीं पता चलेगा। तो फिर तब तक मैं सोची कि अपने काम तो कल के लिए निपटा लूँ, क्राफ्ट व्राफ्ट है जो भी है करके जाऊँ। और शाम में बनाऊँगी उत्तपम खा के जाएंगे, क्योंकि मेरा ना शाम में मन था उत्तपम खाने का। दही देखा था मैंने कि पड़ा है, तो फिर सब लोगों के लिए बना देंगे, मतलब देवर जी के लिए, मेरे लिए और पति देव के लिए, और अनमोल को भी बहुत पसंद है, तो हम लोग के लिए बनेगा उत्तपम गर्मा गर्म। और इधर देखो ये दोनों कितनी शरारतें कर रही है। दोपहर की क्लिप है जब पापा आए हुए थे खाना खाने के लिए, और मैं बना रही थी, क्राफ्ट कर रही थी, और उस बीच में बार बार लड्डू और अनमोल दौड़ दौड़ के आ रहे थे, तो मैंने लाइट ही ऑफ कर दिया। तो शांत हो जाएंगे दोनों, ऐसे शरारत करते हैं। फिर मैंने यहाँ घोल तैयार किया, और फिर मैं ली नींबू का चाय। सुबह सुबह भी नींबू का चाय बनाई थी, क्योंकि दूध नहीं है अभी। मेरा गला फंस रहा है, दूध नहीं था, तो सुबह वाला नींबू का चाय ना बिस्तर पे गिर गया और मेरे पैर पे भी गिर गया, तो मेरा एक पैर भी पूरा वो हो गया, शायद छाले जैसे दर्द का जलन दे रहा था, तो वो एक अलग ही प्रॉब्लम हो रखी है। और फिर शाम में बना रहे थे उत्तपम, गर्मा गर्म उत्तपम खाएंगे। और ये देखो हमारे पतिदेव ने किस तरह से सॉस को डाल दिया है और बोल रहे उंगली से फैलाएंगे। अब ठीक है, ये वाला मैं खाती हूँ, उसके बाद ना आप लोगों को दिखाऊंगी कम सॉस वाला। और देवर जी को जा चुका है बिना सॉस वाला, वो खाते हैं बिना सॉस वाला, और मम्मी ने खाने से मना कर दिया, उनको नहीं चाहिए था। तो फिर हम लोग खाएंगे, अनमोल खाएगा। और उनकी कुछ दवाइयाँ चल रही हैं जिसमें कि शायद खट्टा नहीं खाते हैं, ऐसा कुछ है। कुछ वीडियो शायद मम्मी का भी बनाए हैं डीजे सर, आगे लगाऊंगी। चुटकी बजा के बर्तन साफ़ कर रही थी, फिर ना मेरे पतिदेव कहते कि तुमसे अच्छा चुटकी मैं बजाता हूँ। चुटकी बजाते बजाते हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चुटकी बजाई, जो कि आपको शॉर्ट्स में जाके देखने को मिलेगा। और मैंने एक पति पत्नी वाले रिलेशन को एक्सप्लेन किया है कि सभी पति पत्नी के रिलेशन ऐसे ही होते हैं कि तुम कभी लाइट वे में और थोड़ा सा हार्ड वे में जाता है, फिर लाइट वे में जाता है। तो मैंने वैसे चुटकी वाली वीडियो बनाई थी। और ये मैं खा रही थी उत्तपम, और यहाँ अनमोल खा रहा है उत्तपम। ये करीब शाम के बज रहे होंगे 5:30। हम निकलेंगे 6 बजे, पापा आ जाते हैं, स्कूटी से जाना है मुझे दिखाने के लिए, तो इस वजह से ना स्कूटी पापा आ जाएंगे 6-10 तक आ जाएंगे, तो फिर हम लोग निकलेंगे। तो पहले खा वा के रेडी वेडी हो जाते हैं, बच्चों को भी खिला पिला देते हैं, कनिका को भी खिला देती हूँ, ताकि ये बच्चे जो हैं 2-3 घंटे तो शांत रहे, क्योंकि पता नहीं जाँच में कितना टाइम लग जाएगा। और मुझे तो बहुत डर लग रहा था जाँच के लिए कि कैसे जाँच होगा, क्या होगा पता नहीं। ईसीजी मैं तो सोची थी कि वो नॉर्मली ऐसे ही वो आला वाला वगैरह लगा के नहीं चेक करते, वैसे कर लेंगे, बट वहाँ गई तो मुझे इतनी सारी मशीनें दिखाई दी, देख के डर गई। और फिर
मम्मी गई हुई थी पुष्कर, तो डीजे सर उनसे कुछ सवालें पूछ रहे थे कि मैं वहाँ सामने आपको दिखूंगी किचन में, मैं बर्तन धो रही थी और मम्मी शाम की झाड़ू लगा रही थी। और कई लोग कमेंट करते हैं कि शाम में कौन झाड़ू लगाता है, तो हमारे यहाँ शाम में झाड़ू लगता है, बाकी कई जगह सुबह ही लगता है, हो सकता है ऐसा। यहाँ पे 2 बार लगता है और मेरे घर में मतलब मेरे मायके में भी 1 बार लगता है और दोबारा लगता होगा तो पता नहीं, इतना स्कूल टाइम में और चीज़ों में उलझे रहे इंसान, फिर शादी हो गई तो इतना पता नहीं। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी रेडी होने के लिए। बिंदी की खास बात ये है कि आज सुबह सुबह अनमोल ने मुझे बिंदी लगाया है और सुबह से लगा हुआ है मुझे। और ये देखो रेडी तो हुए नहीं है, ऐसी वीडियो में घुस रहे हैं। अब हम लोग निकल चले हैं रेडी होकर के ईसीजी के लिए और मैं रेडी तो हो गई हूँ। मैं सोची ना कि वहाँ रील्स बनाऊँगी बढ़िया बढ़िया वाले, क्योंकि ना एक लोकेशन था उनके ना जस्ट सामने बैठने वाला था, वहाँ बढ़िया वीडियोस बन सकते थे। तो मैं इस वजह से थोड़ा सा ना रेडी शेडी होके गई थी, लेकिन आज वहाँ भीड़ था और वो जगह पूरी फुल थी। तो फिर हम गए, फिर दवाइयाँ ली और फिर डायरेक्ट अंदर चले गए। फिर अंदर गए तो वहाँ से डायरेक्ट उन्होंने हमें नीचे ईसीजी के लिए भेज दिया। मैंने बोला ब्लड जाँच है क्या? ईसीजी तो पति देव बोले कि नहीं ब्लड भी निकालेंगे और ये ट्रीटमेंट देंगे, ये वो डरा रहे थे। मैंने कहा अच्छा चलो पता चल जाएगा नीचे जाएंगे तो। यहाँ से आ गई थी मैं नीचे और मेरे पसीने छूट रहे थे। हाँ देखो मेरी वीडियो बना रहे, मैं उनको चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि अगर मुझे शॉक ट्रीटमेंट मिला तो मैं तुमको भी दूंगी। घर जाने के बाद नर्स ने बोला कि हाँ ज़रूर दीजिएगा। हो गई मेरी ईसीजी, बॉर्डर लाइन हार्ट रेट लिखा हुआ था रिपोर्ट में, बाकी नॉर्मल है शायद। ये ना तो नॉर्मल पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना कहा है कि स्ट्रेस फ्री रहो, एकदम लोड मत लो, थोड़ी सी आरती वारती करो, मतलब बढ़िया बढ़िया किताबें पढ़ो, गाने सुनो, एंजॉय करो। तो मैं पता है मैं आपको बताती हूँ, आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं लड्डू को खिलाती हूँ ना, तो मैं अम्बे गौरी आरती है ना वो मैं गाती रहती हूँ। मैंने वो पूरा इस वजह से याद कर रखा था, लड्डू को सुनाती हूँ। और इसके साथ ही बाकी और कुछ किताबें अच्छी वाली होंगी तो मैं आप लोग सजेशन देना कि स्ट्रेस फ्री रहने के लिए कौन सी वाली धार्मिक किताबें और कुछ भी मतलब ऐसा सजेशन हो आप लोग के पास देना। तो मैं रास्ते से जा रही थी, मेरे पतिदेव ने भी समझाया कि 2 महीने का समय दे दो, 2 महीने में सब कुछ ठीक कर दूंगा और टेंशन नहीं लेना, लाइफ है चलती रहेंगी। तो ठीक है, उन्होंने 2 महीने का टाइम मांगा है तो दे देते हैं। फिर हम लोग रास्ते में वही मुझे समझाते हुए जा रहे थे कि किसी भी चीज़ को दिमाग पे नहीं लेते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं। ठीक है अब आई तो मैं अपने काम में लग जाऊँगी, रोटी सेकूँगी। बाकी किसी ने मेरे से तो नहीं पूछा रिपोर्ट के बारे में, तो मैंने भी फिर किसी को बताया नहीं कुछ भी, जब कोई पूछा ही नहीं तो क्या बताना है ना। फिर इधर कपड़े पड़े हैं सारे फोल्ड करूँगी और तबीयत तो ठीक नहीं है अभी, मेरे पेन है बट फिर भी अपने काम है तो वो तो करने पड़ेंगे। तो सब्ज़ी मम्मी बना रही थी और डीजे सर कनिका को लेके जा रहे थे। मैंने कहा कि तुम ही मालिश कर दो, आज तबीयत ठीक नहीं है तो वो मालिश कर देंगे और मैं सेकूँगी रोटी। सेकते सेकते मेरे पेन तो हो रहा है अभी, बट धीरे धीरे दवाइयाँ दी हैं उन्होंने। अब खाऊंगी खाना तो फिर दवाइयाँ खाऊंगी टाइम से, फिर थोड़ी देर आराम करूंगी। तो डीजे सर कर देंगे मालिश, दोनों की करेंगे मालिश। तब तक मैं रोटी सारे सेक दूंगी। और रोटी आपको दिखाती हूँ, मैं सेक ही रही थी और मैं आई थी तेल देने के लिए। इस चक्कर में मेरे रोटी की क्या हालत हुई है। ये पहला रोटी था, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई खाएगा नहीं इसे, बट चिपक गया था वही में मेरा रोटी। मैं दौड़ के गई, मुझे अचानक ध्यान आया, मैं उन लोगों की वीडियो लेने में रह गई तेल दे करके, और फिर मुझे अचानक ध्यान आया कि जा मेरी रोटी तो छूट ही गई है। ठीक है, अब अनमोल ने क्या कर रखा था ना, जब मैं गई हुई थी ना 2 घंटे के लिए, तो अनमोल ने ना मतलब वो क्या पहले भी ऐसे किया है कि गंदा कर देगा और पानी वानी से साफ़ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, और फिर मेरा नाम लगा देगा कि मम्मी ने कहा कि साफ़ मत करना। तो ऐसा ही उसने कुछ आज किया। बट आज उसने क्या किया ना, मेरा नाम की जगह ना किसी और का ही नाम ले लिया, और किसी ऐसे इंसान का कि जिससे कि पंगा हो जाए। तो बस मैं नाम तो नहीं लूँगी और ना मैं बोलना चाहती हूँ कुछ भी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, अभी नहीं बोलना चाहती हूँ। तो ठीक है, यहाँ चल रही है बच्चों की मस्ती, और बच्चे हैं, बच्चे तो शरारत करेंगे ही, है ना। अच्छा कि बूढ़े शरारत करेंगे, अब क्या होता है कि अकेले कहीं बाहर हो तो शरारत करें तो समझा देता है इंसान। और बाकी मैंने यहाँ घर पे भी सबको इजाज़त दे रखी है कि बच्चे गलती करें तो समझाओ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ससुर जी है ना मेरे, समझाते हैं बच्चे को, तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो एक सही गाइडेंस देना ज़रूरी है। लेकिन कुछ गलती करे तो उस पर माँ को मतलब इनडायरेक्ट वे में कुछ भी अपनी बात कुछ बोलनी है तो। और मैंने कभी किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। ओ लड्डू रानी,
मैंने बस अपने 2 सवाल थे जो मैंने 2-3 दिन पहले पूछ लिए, मुझे उसका आंसर भी मिल गया, मुझे क्या करना है, मुझे अपनी सही चीज़ें समझ में आ गई। और बाकी कल आपने देखा होगा वीडियो में मेरी तबीयत कितनी ख़राब थी, लेकिन फिर भी गई हुई थी मम्मी पूछ कर, तो मैंने घर में जो भी लोग थे सबकी ज़िम्मेवारी एक तरीके से ही निभाई ना। ऐसा तो था नहीं कि मैंने छोड़ दिया या कुछ भी। तो सारी चीज़ें इंसान जब कर रहा है तो फिर अगले को भी, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, अगले को भी समझना पड़ेगा चीज़ों को कि किसी ने इल्ज़ाम नहीं लगाया और ना ही कोई फैमिली में किसी पे कुछ इल्ज़ाम या कुछ भी ऐसी चीज़ों के लिए है। और उसके लिए बच्चे को ऐसी चीज़ें बोलना, जो चीज़ें बोली गई बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं वैसी चीज़ों का नाम नहीं लूँगी और ना मैं यहाँ बोलूँगी। बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि भगवान तो सबके पास होते हैं, सबके मन में होते हैं। तो मुझे तो स्ट्रेस फ्री रहना है भाई, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं लेना। बाकी मैंने अपने चाचू से भी बात किया, अगर मेरे लिए कोई जॉब वगैरह के लिए कुछ हो, कहीं हो जाए ऐसा कुछ तो। और ये देखो, अनमोल को रात में मिठाई खानी थी, पूजा के लिए आ रखी थी मिठाई घर में, अब इसको खानी थी, तो मैंने कहा कि भाई ले जाओ, इसको दिला दो। तो पतिदेव लेके जा रहे हैं, और पत्नी के और बच्चे के सारे सपने पूरे करने वाले हस्बैंड होते हैं, इसमें कोई सवाल ही नहीं है कि कौन रखेगा, कौन सपने पूरे करेगा, तो वो हस्बैंड होते हैं। और मेरे हस्बैंड को आप लोगों ने देखा है कि वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, और अभी भी उन्होंने मुझसे यही कहा है कि मुझे बस 2 महीने का टाइम दे दो, सब कुछ ठीक कर दूँगा। तो ठीक है, तब तक मैं भी अपनी कोशिश करती हूँ, अगर मेरी कहीं कोई जॉइनिंग हो जाए। आपके पास कुछ सजेशंस हो जॉब से रिलेटेड मेरे लिए कुछ भी, तो आप लोग बताइएगा। बाकी यहाँ पे मैं ऑनलाइन पे तो कंटिन्यू रहूँगी, कंटिन्यू मेहनत कर ही रही हूँ, और अपनी मेहनत वो हम जानते हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ना। और इसके साथ ही एक गाना हो जाए। और मैं अक्सर पता है कनिका को खाना खिलाती हूँ ना, तो मैं एक गाना गाती हूँ। मुझे डॉक्टर ने भी कहा ना कि आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे अच्छे गाने वगैरह गाओ, आरती वगैरह करो, तो मैं वही करती हूँ। मुझे किसी ने कहा था कि दूसरों के मंदिर में जाकर पूजा नहीं करते, अपनी मंदिर होनी चाहिए पूजा के लिए। तो ठीक है, वो दिन भी आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं अपना मन में मैंने आरती अम्बे गौरी वाली आरती है ना, वो याद कर रखी थी, तो मैं वो गा के कनिका को खाना खिलाती हूँ। और फिर एक अभी मुझे गाना बहुत अच्छा लगा था, वो ये बंसी बजी जब तेरी मैं तेरी हो गई, बंसी बजी जब तेरी मैं तेरी हो गई। तो बस मैं खाना वाना खा के आ गई थी। कल के लिए छोड़ दूंगा। हो गया, मिल गया। हाँ, तुम्हारे के लिए तो मैं दूंगा, मैं तुम्हारे के लिए ले लाया ना, मैं दूंगा इसीलिए। क्या लाया है? मैंने तुम्हारे के लिए वो, ठीक है। इसको बाद में खोलना चाहेंगे, इसमें चाय करेंगे। हाँ, लेकिन पता है। और मुझसे जो एक सवाल पूछा गया था कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कौन रखेगा, तो उसको जन्म देने वाला उसका पिता है, उसकी चिंता करने के लिए। भाई किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी अपनी अपनी सोचो सब लोग, है ना। और इन बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके छोटे से बड़े से सारे सपने पूरे करने के लिए ना, इसकी माँ खड़ी है, एक टांग पे भी खड़ी रहेगी इसकी माँ। पता है पिछले साल का जुलाई और अगस्त का महीना हमारा कितना ज़्यादा मुश्किल था। अभी फिर से वही अगस्त का महीना है, रक्षाबंधन आने वाला है, तो थोड़ा सा हम लोग डर डर के चल रहे हैं कि सब कुछ अच्छे से हो जाए बस। और अनमोल हमारा हमेशा हैप्पी हैप्पी सा रहे जैसे अभी है। और वैसे मैंने भी सोचा मैं स्ट्रेस नहीं लूँगी, क्योंकि भैया अगर अपने बच्चे के ख्याल रखने के लिए मैं इतना स्ट्रेस लिए रहूँगी तो मैं कैसे रखूँगी उसका ख्याल, है ना। और माँ की तरह कोई भी बच्चे को नहीं करता है। माँ कभी भी अपने मुँह से ना गलत चीज़ अपने बच्चे के लिए कभी गलती से भी नहीं निकालती है, और उसके बाद उसका जस्टिफाई करना कि नहीं नहीं मेरा बोलने का मतलब कुछ और था, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। क्योंकि माँ के मुंह से कभी कुछ ऐसी वैसी चीज़ें अपने बच्चे के लिए निकल ही नहीं सकती है, और ना निकलती है ना। तो बस अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए मुझे रहना एकदम फिट, तो मैं नहीं लूँगी कोई टेंशन वेंशन। और काम वाम का देखते हैं, कहीं कुछ का काम वाम का हो जाए तो आप लोग भी सजेशन दीजिएगा मेरे लायक कोई काम। वैसे तो मैं किसी लायक आपको दिखूँ कोई काम के लायक तो बताइएगा। और यहाँ पे पड़े हैं बहुत सारे कपड़े जो कि छपोतने हैं, फोल्ड करने हैं। और मेरे हस्बैंड ने भी यही कहा कि बोलने वालों को बोलने दो, कुछ भी हम लोग जानते हैं हमने अपने बच्चों को कैसे कैसे सिचुएशन से निकाला है, और आगे हमें क्या करना है वो हम ही जानते हैं ना। तो बस ठीक है, टाइम मांगे 2 महीना, तो 2 महीने दे देते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। और मेरे तो बस 2 जायज़ सवाल थे जो पहले मेरे माँ बाप से किए गए थे कि बेटी को कुछ सिखाया नहीं बनाना खिलाना, तो बस उसी से रिलेटेड 1-2 सवाल। समय आया 8 साल बाद मुझे फाइनेंशियली दिक्कत आई, तो मैंने भी बस वो 2 सवाल किए, और मैंने बिल्कुल जायज़ सवाल किया, कोई ना इल्ज़ाम लगाया ना कुछ। और
और मैं ऐसी हूँ, मैं किसी को ना छोटी छोटी टोंट मारने जाऊँगी ना कुछ, मैं खुल के अपने सवाल पूछ लेती हूँ। पहले नहीं पूछ पाती थी, अब मैं पूछ लेती हूँ बस। और मेरे सवाल बिल्कुल सही थे, किसी की आवाज़ ऊँची हो जाने से मेरे सवाल गलत नहीं हो जाते हैं। मैंने अपनी मुश्किल समय से सीखा है कौन साथ है और कौन नहीं, और अब मैं बिल्कुल स्पष्टली क्लियर हूँ मुझे क्या करना है।